Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, the topic which we have to discuss today, first of all we will see nearsightedness, myopia and farsightedness, hypermetropia. These are actually the defects of vision, right? जो नज़र की ख़राबी होती है ना ह्यूमन आई के अंदर, जो नज़र ख़राब हो जाती है, ये दो डिफेक्ट्स हैं. वन इज़ नियर साइटेडनेस जिसको साइंटिफिक नेम मायोपिया है, दूसरी है फॉर साइटेडनेस जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं. Then we will see some related MCQs and short and conceptual questions. I'm hopeful that you people will listen each and every topic very carefully so that you can understand them properly, and may Allah Almighty bless you in your exams. Okay students, the first defect of vision which we have discussed, that is nearsightedness or myopia. What is this? Actually, in this defect, a person suffering from nearsightedness or short-sightedness cannot see the distant objects clearly. यानी बेटा आपने याद रखना है कि जिस इंसान को ये डिफेक्ट होगा आँख के अंदर, वो क्या कर सकता है, वो दूर की चीज़ों को प्रॉपरली नहीं देख सकता और वो सिर्फ नज़दीक की चीज़ों पे फोकस कर सकता है. ठीक है. और ये डायग्राम के अंदर आप देखिए कि जो नॉर्मल विजन है, यानी जिसकी आँख ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है, उसमें जो इमेज है वो जो लाइट रेज येलो कलर में आ रही है वो रेटिना पे फोकस हो रही है. ठीक है. जबकि मायोपिया है जहाँ पे जो डिफेक्ट है वहाँ पे वो आपको एक येलो कलर का डॉट यानी सर्कल नज़र आ रहा है. इसका मतलब है वो रेटिना से पहले फोकस हो गई. ठीक है. जिसकी वजह से उसमें इमेज नहीं बन रहा और वो उसको नज़र आने में प्रॉब्लम हो रही है, दूर की चीज़ें वो नहीं देख सकता. ठीक है. और नज़दीक की चीज़ें फोकस कर सकता है. इस डिफेक्ट को हम नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं. अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि मायोपिया की रीज़न क्या है, क्या डिफेक्ट होता है, क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन आई के अंदर जिसकी वजह से हम इस डिफेक्ट को मायोपिया का नाम देते हैं और हमें ये पता चलता है जी जो पर्सन है जिसके अंदर ये आँख में डिफेक्ट है वो दूर की चीज़ों को फोकस नहीं कर सकता, नज़दीक की चीज़ों को फोकस करता है. सो इसके अंदर जो मेन इसकी डिफेक्ट की रीज़न है ना वो ये है कि जो हमारा आई बॉल होता है ना, आई बॉल, ठीक है, यहाँ तो वो बहुत थिक हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है. आपने लेंसेज के केस में पढ़ा हुआ है कि जो लेंस थिक होता है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है. ठीक है. यहाँ तो वो बहुत थिक हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, वो ज़्यादा दूर तक फोकस नहीं कर सकता. यहाँ फिर ये होता है कि आई बॉल जो है वो टू लॉन्ग हो जाता है. ठीक है. यानी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से भी इमेज के बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. और ये इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर की जो लाइट आ रही है यानी जो रेज आ रही हैं, ठीक है, वो देखें रेटिना से पहले, रेटिना देखिए लेबल किया हुआ है ना, रेटिना से पहले उसके रेटिना के ऊपर वो फोकस नहीं हो रही, वो उससे पहले फोकस हो रही है. देखिए ना, उसने लेबल किया हुआ है लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. तो चूँकि जब रेटिना पे फोकस ही नहीं होगा तो वो ऑप्टिकल नर्व जो हमारी सेंसरी नर्व होगी जिससे हमें ब्रेन में जाके ये रियलाइजेशन होगी कि हम देख क्या रहे हैं, जब वो वहाँ पे आएगी नहीं और वो फिर आगे नहीं पहुँचाएगी तो फिर हम उसको नहीं देख पाएंगे. ठीक है. तो ये रीज़न होती है. आपने याद रखना है कि आई बॉल थिक हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, या फिर आई बॉल बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है. ठीक है. और जो डेफिनेटली जो हाइपरमेट्रोपिया है यानी जिसके अंदर हम अंडरस्टूड है कि इसमें हम दूर की चीज़ें नहीं देख सकते, सिर्फ नज़दीक को फोकस कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, डेफिनेटली नज़दीक की चीज़ों को हम फोकस नहीं कर पाएंगे और दूर की चीज़ों को हम फोकस कर पाएंगे. इसलिए इसका नाम रखेंगे हम फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया. नाउ वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ मायोपिया कि मायोपिया जब किसी इंसान की आंख के अंदर ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर उसका इफेक्ट क्या होता है. ठीक है. यानी क्या चीज़ उसके अंदर चेंज क्या आता है. ड्यू टू मायोपिया द इफेक्टिवली पैरेलल रेज फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड टू फोकस ऑन रेटिना. यानी वही बात है कि रेटिना पे वो फोकस नहीं होता. दैट इज़ वाई ब्लर्ड इमेज इज फॉर्म्ड. और मैंने आपको इसकी रीज़न ऑलरेडी बताई है कि रेटिना पे इमेज नहीं बनता, वहाँ से ऑप्टिकल जो नर्व है हमारी, ठीक है, वो ब्रेन तक नहीं लेके जाती ये सेंस कि हमने क्या देखा है, इस वजह से हमें कुछ भी फील नहीं होता कि हम दूर से कुछ देख नहीं पाते. ठीक है. नाउ वी हैव टू सी द करेक्शन ऑफ मायोपिया कि हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं. ठीक है. यानी इसकी जो रेमेडी क्या ले सकते हैं इसके ड्रॉबैक से बचने के लिए. तो वो कहता है कि द नियर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड विद सूटेबल कॉनकेव लेंस. याद रखना है आपने कौन सा लेंस यूज़ करना है इसके अंदर, कॉनकेव लेंस. ठीक है. द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर डाइवर्ज्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस. यानी कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है.
तो क्या होता है जी इसके अंदर इसको यूज़ करने से कॉन्केव लेंस को, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर डाइवर्ज्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस सो दैट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम आइज ऑन फॉर पॉइंट, यानी ऐसा लगता है कि वो आंख के अपने ही जो फॉर पॉइंट है उससे आ रही है, ठीक है। देयर फॉर द रेज फोकस्ड ऑन रेटिना एंड शार्प इमेजेस फॉर्म्ड। आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एक हमारा आई के अंदर हमारा अपना लेंस है, ठीक है, उसके अंदर वो मायोपिया है और वो देखिए रेस कहाँ पे सारी फोकस हुई हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। फिर करेक्शन के लिए हमने जब कॉन्केव लेंस यूज़ किया है, आपने देखा है ना जो सेंटर से थिन होता है और एजिस से थिक होता है, आपको नज़र आ रहा है। अब जब हमने यानी ये लेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ग्लासेस के अंदर डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये लेंस यूज़ करने की वजह से वो जो रेज आ रही है ना सारी, वो कहाँ पे फोकस्ड हो रही है, यानी वो बिल्कुल रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है, समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये जो करेक्शन होती है नियर साइटेडनेस की, शॉर्ट साइटेडनेस की या मायोपिया की, वो हम कॉन्केव लेंस यूज़ करने से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इज फॉर साइटेडनेस, इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और इसको हाइपरोपिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नॉन एज फॉर साइटेडनेस, यानी ये बिल्कुल मायोपिया का ऑपोजिट है कि उसके अंदर तो हम नज़दीक की चीज़ें देख सकते थे, दूर की नहीं देख सकते थे, लेकिन इसमें क्या है हम दूर की देख सकते हैं और नज़दीक की नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसकी आप डायग्राम के अंदर देखिए कि रेटिना पे इमेज फोकस होना चाहिए ना, यानी रेज को जो आती है उन्हें रेटिना पे फोकस होना चाहिए ना, फोकल पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, परफेक्ट फोकल लिखा हुआ है, ये डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जिसको हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या फॉर साइटेडनेस का डिफेक्ट होता है, उसमें क्या होता था मायोपिया में कि जो रेस थी वो फोकस होती थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले फोकस हो जाती थी, जबकि इसके अंदर क्या होता है वो रेटिना के पीछे चली जाती हैं, ठीक है, फोकल पॉइंट उसका कहाँ बन जाता है, रेटिना से पीछे बन जाता है। इसमें भी ऑप्टिकल नर्व जो ब्रेन तक कोई वो नहीं लेके जाती, तो इस वजह से हमें फिर वो नज़र नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि रीज़न ऑफ फॉर साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया की रीज़न क्या है। ये बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है जैसे मायोपिया में था, उसमें हमने पढ़ा था कि आई बॉल जो आई लेंस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है या बहुत थिक हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। इसमें अब क्या होता है, दिस डिफेक्ट कैन बी कॉज बाय द आई बॉल विच इज़ शॉर्टर देन द नॉर्मल साइज ऑफ आई बॉल और ड्यू टू थिनर आई लेंस, यानी इसमें थिन हो जाता है, ठीक है, और थिन हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है, विच हैज़ लेस कन्वर्जिंग एबिलिटी, ठीक है। दिस मीन्स दैट द इमेज इज़ नॉट फोकस्ड ऑन रेटिना बट बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना से पीछे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आई लेंस थिक हो जाता है और थिन हो जाता है, बारीक हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, वो दूर की चीज़ों को तो फोकस कर सकता है, नज़दीक की चीज़ों को फोकस नहीं करता, और इमेज जो है वो और जो रेज जो आती हैं वो इमेज जो बनना चाहिए वो रेटिना पे, वो रेटिना की बजाय वो कहाँ जाके बनता है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। नाउ वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ फॉरसाइटेडनेस के होने से क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अ मैन सफरिंग फ्रॉम फॉरसाइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस इज अनएबल टू रीड द बुक विच इज प्लेस्ड एट नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सच आई, बिकॉज द नियर पॉइंट ऑफ सच आई इज ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर, यानी उसमें ये होता है कि इंसान बिल्कुल 25 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे भी रखी हुई जो बुक है उसको नहीं पढ़ सकता। ज़ाहिर नज़दीक की चीज़ें उसको जब नज़र ही नहीं आती, इमेज ही नहीं बनता, तो फिर वो कैसे पढ़ पाएगा। तो ये उसका इफेक्ट है। नाउ वी हैव टू सी द करेक्शन ऑफ फॉर साइटेडनेस, ठीक है जी। तो उसके अंदर हमने कॉन्केव लेंस यूज़ किया था ना, तो इसमें हम डेफिनेटली कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। द फॉर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड विद सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, जो सेंटर से थिक होता है और एजेस से थिन होता है, आपको नज़र आ रहा है। द कन्वर्जिंग लेंस, इसका जो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है वो है जी आपका क्या, कन्वर्जिंग लेंस। और द कन्वर्जिंग लेंस फोकस्ड द इमेज ऑन रेटिना। इन दिस वे द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट देन अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, यानी ये क्या करता है, उनको वो एक्चुअली फैल जाती है ना पीछे जाके, तो ये उनको कर देता है कन्वर्ज, वो एक पॉइंट पे उन्हें इकट्ठा कर देता है और ऐसे लगता है, ये देखें आपको वो रेड कलर का एक सर्कल सा रेटिना पे बना हुआ नज़र आ रहा है, जो कि शो करता है कि इमेज उसके ऊपर रेटिना पे बन रहा है, ठीक है। बात नज़र आ रही है ना आपको, बात भी समझ आई होगी।
कि यहाँ पे ये जो हमने लेंस यूज़ किया है कॉन्वेक्स लेंस, इसने क्या किया है, वो जो रेज पीछे जाके फोकस हो रही थी रेटिना के पीछे, उसने उनको कहाँ पे कन्वर्ज किया, कहाँ पे फोकस कर दिया उन्हें, रेटिना पे। ठीक है, तो जो हमारी मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, वो कॉनकेव लेंस के साथ ठीक होती है, जबकि ये जो फॉर साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस है या हाइपरमेट्रोपिया है, ये कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट होती है। Now we have to see MCQs related to this topic. So MCQs number 6 from exercise is, which type of image is formed by a concave lens on a screen? यानी जो concave lens होता है वो किस तरह का इमेज बनाता है? ऑप्शन ए है जी इन्वर्टेड एंड रियल, ऑप्शन बी इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, ऑप्शन सी अपराइट एंड रियल, ऑप्शन डी अपराइट एंड वर्चुअल। तो बेटा ये जो इमेज बनाता है इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अपराइट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। Which type of image is produced by the converging lens of human eye if it view a distant object? कहते हैं कि जो converging lens human eye का है वो कहता है किस तरह का इमेज बनाता है अगर ये दूर से किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो रियल, इरेक्ट ऑफ सेम साइज, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का। ऑप्शन बी है रियल, इन्वर्टेड या डिमिनिश्ड, ऑप्शन सी है विर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, एंड ऑप्शन डी है विर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सो इसका बेटे हमने पीछे डिटेल में सारा वो डिस्कस किया हुआ है लेंसेज वाले टॉपिक्स के अंदर। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन बी इज द एग्जैक्ट आंसर। नाउ नंबर 8 MCQ is, image formed on camera is, option A is real, inverted and diminished, option B is virtual, upright and diminished, option C is virtual, upright and magnified, and option D is real, inverted and magnified. सो बेटा ये हम जितने भी ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, उसके अंदर हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट MCQ इज, if a ray of light from glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, the ray will, option A is refract only, option B is reflect only, option C is partially refract and partially reflect, and option D is diffract. सो क्या होता है कि जब वो ग्लास फ्रॉम ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस, यानी ग्लास से जब रे में जाती है तो एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो क्या होता है आपने पढ़ा था ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि जिसमें व्हेन इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन द रे ऑफ लाइट विल नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम डेंसर टू लाइटर, मीन फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट विल टोटली रिफ्लेक्ट इनसाइड। सो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो रिफ्लेक्ट है, ऑप्शन बी रिफ्लेक्ट ओनली। और क्रिटिकल एंगल याद है ना, क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंस एंगल हुज कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिव एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो जो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस केस में रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास से बाहर एयर में नहीं जाएगी, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए दो कंडीशन थी कि रे ऑफ लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू लाइटर और इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो ऑप्शन बी इज द एग्जैक्ट आंसर। Now MCQs number 10 is, the critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degrees. This means that all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be, option A is absorbed, option B is totally reflected, option C is partially reflected and partially transmitted, and option D is totally transmitted. So its exact answer is option B, totally reflected. अच्छा जी, ये क्वेश्चन है शॉर्ट हमारे पास कि इफ़ अ कॉइन प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज एन इमेज फॉर्म्ड, व्हाट इज इट्स नेचर। कहता है कि कॉइन को अगर कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट पर रखा जाए तो क्या कोई इमेज बनेगा, और अगर बनेगा तो उसकी नेचर क्या होगी। तो बेटा इसका आंसर है कि नो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिकॉज रेज विल ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि रेज जो है चूँकि पैरेलल ट्रैवल करेंगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद ना, तो इसलिए कोई भी इमेज नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब हमने देखने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1, अ मैन रेजेज हिज लेफ्ट हैंड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन व्हाई। कहते हैं अगर वो अपना बायां हाथ जो रेज करता है लेकिन उसके अंदर मिरर के अंदर हमें उसका राइट हैंड लगता है, तो इसकी रीज़न क्या है। तो इसका आंसर है जी, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर एनेबल अस टू सी एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, आपको पता है। देयरफॉर द इमेज ऑफ द होल बॉडी विल बी इन्वर्टेड एंड इमेज ऑफ द लेफ्ट हैंड अपीयर्स एज राइट हैंड। दिस इज ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर।
Now next conceptual question 12.2 is, in your own words explain why light waves are reflected at a boundary between two materials. So इसका आंसर है कि when light waves enter from one medium to another medium, their speed change due to the change in the wavelength of light waves. ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे जब हमने वो टॉपिक्स पढ़े थे ना. सो वेवलेंथ ऑफ वेव्स डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एट बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया. रिफ्लेक्शन अकर्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेंसिटी, यानी स्पीड उसकी चेंज हो जाती है जब डेंसर से लाइटर या लाइटर से डेंसर में जाती है. अच्छा जी, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 12.3. एक्सप्लेन व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज. डज इट अपीयर डीपर और शैलोअर. कहते हैं कि जो मछली है पानी के नीचे वो क्यों लगता है कि उसकी जो डेप्थ है वो डिफरेंट है उसकी एक्चुअल पोजीशन से. ठीक है, तो क्या ये कम गहराई ज़्यादा गहराई में नज़र आती है या कम गहराई पे. सो आंसर है इसका लाइट कमिंग फ्रॉम द फिश अंडर वाटर डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी अपने रास्ते से वो डेविएट हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमेना एंड इट्स इमेज इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, और अपनी असल जगह से ये डिस्प्लेस हो जाता है. कहता है द इमेज ऑफ द फिश इज अपीयर्ड एट शैलोअर डेप्थ देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, और ये कम गहराई पे लगती है अपनी असल में इसकी गहराई ज़्यादा होती है लेकिन जाहिर ये होता है कि ये कम गहरी जगह पे है. ठीक है. Now next question, conceptual question 12.4 is, why or why not concave mirrors are suitable for makeup. So its answer is, if the object is at its focus point then it's magnified and real image is formed. In this case it is suitable for makeup, but when the object is behind the focus point then its clear image does not form. So in this case it is not suitable for makeup. Now conceptual question number 12.5 is, why is the driver's side mirror in many cars convex rather than plane or concave. So इसका आंसर है कि convex mirrors are used in vehicles as slide mirrors because they give a wider rear view of the road behind the driver, यानी पीछे तक ड्राइवर्स को वो नज़र आता है. These mirrors give the accurate picture of the road and the position of the following vehicles, यानी पीछे आने वाली गाड़ियों की एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन जो है ना वो उनको एग्जैक्ट तरीके से बताता है. इसलिए जो ड्राइवर्स का साइड मिरर होता है वो हम कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं प्लेन या कॉन्केव की निस्बत. Now conceptual question number 12.6 is, when an optician's testing room is small, he uses a mirror to help him test the eyesight of his patients. Explain why. So इसका आंसर है कि the image that patient see through concave mirror is at double distance from his eyes because distance of object and the image is equal. So by linear magnification, optician decides about normality of patient's eyesight. Now conceptual question number 12.7 is, how does the thickness of lens affect its focal length. So बेटे आपको पहले भी इसका बताया हुआ जब लेंसेज को डिटेल में डिस्कस किया था कि जो थिक लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है. ठीक है, और जो थिन लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है. तो कम फोकल लेंथ वाला जो लेंस है वो जाहिर है कि दूर की चीज़ों को फोकस नहीं कर सकता, जबकि जो थिन लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है तो वो नज़दीक की चीज़ों को फोकस नहीं कर सकता. तो इसका आंसर है कि थिकनेस ऑफ लेंस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस. लेंस विद लार्ज थिकनेस और थिक लेंस हैज शॉर्ट फोकल लेंथ एंड द लेंस विद लेस thickness or thin lens has large focal length. Okay students, we have to take a review of the topic which we have discussed. We have discussed nearsightedness, myopia, farsightedness, hypermetropia, related MCQs, short and conceptual questions. Hopefully you have understood all these topics and you will prepare them thoroughly for better result in your exams. Okay students, hopefully you have understood all these topics. Stay at home, stay safe. May Allah Almighty bless you all the time. Thanks and Allah Hafiz.